Meta falls hard. Nvidia bounces back as a stock market. Indexes trim early losses. स्टॉक मार्केट में मेजर इंडेक्स आज खुले में तेजी से गिरे, लेकिन 90 मिनट के कारोबार के दौरान जल्द ही गिरावट कम हो गई। लेकिन फेसबुक के मालिक मेटा प्लेटफॉर्म को तगड़ा झटका लगा है। मैग्निफिसेंट 7 का एक अन्य सदस्य एनवीडिया भी ओपनिंग के बाद हिल गया, लेकिन दोपहर तक अधिकांश नुकसान को मिटाने में कामयाब रहा। 5% तक की गिरावट के बावजूद मेटा ने नुकसान को 4% से कम कर दिया। 1 जनवरी के बाद शेयरों में अभी भी 37% की इम्प्रेसिव बढ़त है। इंस्टाग्राम और फेसबुक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मालिक को शॉर्ट टर्म 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर भी तेजी से समर्थन मिला, जिसे मार्केट सर्च पर प्रोग्राम किया जा सकता है। ट्रेडिंग के पहले 15 मिनट और एनवीडिया स्टॉक लगभग 4% के नुकसान से नीचे आ गया, लेकिन लगभग 10:45 ET अराउंड पर यह घटकर 1% अधिक हो गया। वॉल स्ट्रीट पर दोपहर के भोजन के समय एनवीडिया ब्रेक इवन स्तर से थोड़ा ऊपर और नीचे झुका। HI चिप डिजाइनर और ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स में लीडिंग जो एक्सीलरेटेड कंप्यूटर वर्क को संभालते हैं, हाल ही में बाजार मूल्य में 2 ट्रिलियन से अधिक की ग्रोथ हुई है। 9 सप्ताह की तेजी के बाद मेगा कैप तकनीक में गिरावट आ सकती है। सपाट आधार पर 505.48 खरीद बिंदु से आगे बढ़ने के बाद शेयर अच्छी तरह से विस्तारित बने हुए हैं। उस आधार ने एक डबल बॉटम पैटर्न का पालन किया, जिसे 12 जनवरी को समाप्त सप्ताह में एनवीडिया के 505.48 के ब्रेकआउट से पहले आधार के रूप में देखा जा सकता है। यह लीडर बोर्ड में हेड 3/4 स्थिति को सपोर्ट करता है। एनवीडिया के पास शानदार 99 कंपोजिट रेटिंग है। हालांकि इस रेटिंग का उपयोग स्टॉक चयन के लिए सबसे अच्छा किया जाता है, न कि शेयर बाजार में खरीदारी या बिक्री के समय के लिए। बाजार के बाहर बिटकॉइन फिर से बढ़ गया। शुरुआत में 3% से बढ़कर 71,568 के रिकॉर्ड पर पहुंच गया। फिर डिजिटल मुद्रा ने बढ़त को 4% से अधिक बढ़ाकर $72,361 कर दिया। आई शेयर्स बिटकॉइन ट्रस्ट यानी IBIT एक नया स्पॉट बिटकॉइन मूल्य ट्रैकर 4.5% उछल गया और नई ऊंचाई पर पहुंच गया। इसे 30.23 पर हैंडल के साथ सप्ताह के कप से बढ़ाया गया। शेयर बाजार नैस्डैक कंपोजिट के कुछ समय के लिए 16,000 की कटौती की और सुबह 15,968 के निचले स्तर तक फिसल गया, लेकिन लगभग 11:50 पर ET पर 0.2% से भी कम गिरावट के साथ 16,055 पर पहुंच गया। शुक्रवार तक नैस्डैक ने अब तक की 7.2% की बढ़त दिखाई है, जो S&P 500 की 7.4% बढ़त से पीछे है। लार्ज कैप बेंचमार्क लगभग 0.4% गिर गया और सोमवार के शुरुआती निचले स्तर पर 5,101 के करीब कारोबार किया। इसी बीच डॉव जोन इंडस्ट्रियल एवरेज, जो लगातार 2 सप्ताह से गिरा है, 0.3% कम हो गया। पिछले सप्ताह के नकारात्मक उलटफेर के बाद नैस्डैक लिस्टेड कास्टो होलसेल में गिरावट जारी रही। डिस्काउंट रिटेलिंग दिग्गज को पिछले हफ्ता भारी मात्रा में झटका लगा, क्योंकि फरवरी में समाप्त वित्तीय वर्ष की सेकेंड क्वार्टर में बिक्री एनालिसिस्ट की उम्मीदों से काफी कम रही। सोमवार को हैवी बिजनेस के दौरान शेयर 1.5% गिर गए और 10 सप्ताह की चलती औसत पर प्रमुख समर्थन का परीक्षण कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट इंडेक्स पर वापस जाए तो स्मॉल कैप स्पेशल 2000 लगभग 0.7% गिर गया। हालांकि पॉपुलर इंडेक्स पिछले 2 सप्ताह में लगभग 3.3% की बढ़त वापस नहीं दे रहा है। निवेशक मंगलवार को बाजार खुलने से पहले इन्फ्लेशन के नए दौर में स्टैटिस्टिक्स की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अमेरिकी कंज्यूमर कीमतों में फरवरी के आंकड़ों व्यापारियों पर स्क्रीन पर आ गए। जनवरी CPI रिपोर्ट के आधार पर 13 फरवरी को शेयर बाजार में भारी गिरावट आई। मेजर इंडेक्सेस उच्च मात्रा में गिरे, जो क्लियर प्रोफेशन बिक्री का एक हस्ताक्षर चिन्ह है। इकोनोडा के अनुसार आम सहमति से इकोनॉमिस्ट का मानना है कि CPI इंडेक्स में साल दर साल 3
6.1% की वृद्धि होगी, जो जनवरी की वृद्धि के बराबर है। कोर कीमतों में जनवरी की तुलना में 0.3% अधिक बढ़ने की उम्मीद है, जो जनवरी में 0.4% से धीमी है और एक साल पहले की तुलना में 3.7% अधिक है, जो पिछले महीने 3.9 थी। हैविली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड लाभ देने के लिए दिन, जिसे डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में जाना जाता है, हाल ही में ढेर हो गए हैं। पिछले 8 सेशंस में नैस्डैक ने 4 वितरण दिवस दर्ज किए हैं, जिनमें 5 मार्च को 1.7% की सेलिंग आउट और 3 सत्र के बाद 8 मार्च को 1.2% की गिरावट शामिल है। मेटा ने निश्चित रूप से नवंबर के बाद शेयर बाजार के तकनीक क्षेत्र को आगे बढ़ने में मदद की है। सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी अपने ब्रेकआउट पॉइंट 326.20 से काफ़ी आगे निकल गई, लेकिन अगर स्टॉक 10 सप्ताह के बढ़ते औसत का टेस्ट करता है तो अब ये पोटेंशियल नए एंट्री पॉइंट के करीब पहुंच रहा है। मेनलो पार्क कैलिफोर्निया फर्म ने अर्निंग पिछले 3 क्वार्टर्स में 31%, 168% और 203% तक की है और बिक्री 11%, 23% और 25% तक की है। साल दर साल एक्सीलेंट ग्रोथ दर्ज की है। मार्केट सर्च के अनुसार वॉल स्ट्रीट को लगता है कि मेटा की बॉटम लाइन में Q1 में 45% बढ़कर $4.89 प्रति शेयर हो जाएगी, जबकि बिक्री 26% से बढ़कर $36 बिलियन हो जाएगी। मेटा ने 24 अप्रैल को अपनी पहली तिमाही के नतीजों की रिपोर्ट दी है। मेटा प्लेटफॉर्म के चार्ट में कार्रवाई के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया इस IBD स्टॉक स्पॉटलाइट कॉलम को देखें। शेयर बाजार के बाहर अमेरिकी सरकारी ब्रांड्स में व्यापार काफी शांत रहा था, लेकिन इक्नोडे विभिन्न ड्यूरेशन के ब्रांड्स की ट्रेजरी ऑक्शन की पूरी स्लेट दिखाता है। बेंचमार्क 10 वर्षीय बॉन्ड यील्ड 1 बेस स्कोर से बढ़कर 4.09% हो गई है। एल्सवेयर नाइमैक्स पर कच्चे तेल का फ्यूचर प्राइस 0.4% गिरकर $77.68 प्रति बैरल पर आ गया है। हाल के वीक में 6 नवंबर के वीक के बाद पहली बार कच्चा तेल $80 से ऊपर चढ़ा है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी ना तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। थैंक यू।